गुड मॉर्निंग एवरीवन। चल रहे हैं वॉक के लिए, 7 बज चुके हैं ऑलरेडी। थोड़ा सा मैं लेट उठा क्योंकि सुबह इतना अर्ली उठ के करना, क्योंकि ऑफिस बगल में ही है, तो 9 बजे में निकलेंगे तो 9-10 पे पहुंच जाएंगे। और एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वी कैन नॉट फॉरगेट दैट। वेट भी बढ़ रहा है तो उसको भी कम करना ज़रूरी है। शुगर, कल तो खास बात ये रही कि मैं कल डिनर पे गया, गुलाब जामुन पड़े बट खाए नहीं। ये मेरे ख्याल में मैं कभी करता नहीं। अगर मैंने कहते हैं ना दृढ़ निश्चय नहीं लिया हो तो वो मैं करता नहीं, बट मैंने किया। सो दैट इज़ शोइंग दैट एटलीस्ट आई एम गेटिंग आउट फ्रॉम दिस स्वीटनेस, राइट। ये जो मीठा है उससे थोड़ा सा बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। सो गुड साइन। प्लस गुलाब जामुन आपके सामने रखे जो आपके फेवरेट हैं, आप नहीं खा रहे हो, बहुत बड़ी बात है। और दूसरा एक चीज़, ठंड बहुत लग रही है, आई डोंट नो व्हाई। एसी भी देखोगे आप, मैंने पूरा बंद करके रखा हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे ठंड लग रही है। और एसी जो है वो कल से ही बंद है, फिर भी ये हाल है कि ठंड लग रही है। सो एनीवे, हो सकता है बॉडी उस हिसाब से एडजस्ट होगी, बीन सिंस वी आर लिविंग इन मुंबई। फिलहाल तो मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ नीचे जिम में, फिर मिलते हैं आपसे। सो ये है यहाँ का जिम, लाइट वगैरह खुली है कि नहीं। चलो लाइट खोल दी, फिलहाल इस पे चढ़ते हैं। सो वर्कआउट तो कंप्लीट हो गया, बस स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ। करीब 1 घंटा वर्कआउट किया है। नॉर्मल जो होता है, जैसे वॉक करने के लिए जाते हैं तो उसमें चलो ट्रेडमिल में काम हो जाता है, बाद में जो हम प्रैंक करते हैं वो भी मेरा हो गया, क्योंकि मेरे को मैट मिल गई थी यहाँ पे। इसके अलावा जो रिप्स की एक्सरसाइज है वो भी हो गई। तो सिर्फ जो है स्किपिंग नहीं हुई, स्किपिंग नहीं दिख रही मेरे को यहाँ पे, बट नो इश्यूज़। उसके अलावा अदर एक्सरसाइज मैं कर चुका हूँ। तो अब चलता हूँ मैं ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट करेंगे। एंड आप देख सकते हो कितना पसीना आ गया। ये रिलैक्सिंग एरिया है जहाँ आप रिलैक्स कर सकते हो। सो दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट। चलिए ब्रेकफास्ट तो हो गया, अभी हम करते हैं तैयारी ऑफिस जाने की। बज के 8:30, 9:30 हमको निकलना है, और मीटिंग्स हैं बहुत सारी, उनको कंप्लीट करना है। सो लेट मी गेट रेडी। सो गुड इवनिंग एवरीबडी, जस्ट आई केम फ्रॉम ऑफिस एंड नाउ ऑफिस का काम तो निपट गया, और अब जो है मेरे को यहाँ का बैलेंस जो काम है वो करना है। सो लेट मी कंप्लीट दैट। एंड उसके पहले आई जस्ट वांटेड टू शूट अ वीडियो ऑन ऑटोमेटिक और मैनुअल के बीच में, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग मी कि ऑटोमेटिक लेनी चाहिए या मैनुअल लेनी चाहिए। तो वो मैं एक क्लैरिटी दे देता हूँ कि मेरा क्या उसके ऊपर थॉट प्रोसेस है, और बाकियों का क्या थॉट प्रोसेस, सबका अलग अलग थॉट प्रोसेस है। सो आई जस्ट वांटेड टू गिव माय थॉट प्रोसेस दैट व्हाई आई हैव चूजन मैनुअल इंस्टेड ऑफ एएमटी। मैं अपना शेयर करता हूँ आपको एक्सपीरियंस कि मैं ऑटोमेटिक गाड़ी क्यों नहीं लेता हूँ और मैं क्यों मैनुअल पे प्रेफर करता हूँ। बिकॉज देखो, अपनी अपनी चॉइस है बेसिकली, एंड व्हाई आई एम शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस विद यू एंड व्हाई आई एम शेयरिंग माय फीडबैक ऑन इट। व्हाई? बिकॉज काफ़ी लोग पूछ रहे हैं मेरे को कि ऑटोमेटिक क्यों नहीं लिया। काफ़ी लोगों ने मेरे को, जब मैं गाड़ी ले रहा था तब भी मेरे को पूछ किया था कि ऑटोमेटिक पे जाओ, मैनुअल पे क्यों जाता है। तो देयर आर मल्टीपल रीजंस दैट व्हाई शुड वी बाय ऑटोमेटिक, और मल्टीपल रीजन है कि आपको मैनुअल क्यों बाय करनी चाहिए। बट मेरे रीजन बहुत सिंपल हैं, और वो जो सिंपल रीजन है वो ये है कि मेरी शुरू से जो गाड़ियां रही हैं, जितनी भी गाड़ी मैंने अभी तक चेंज की, दिस इज माय 4th कार। मेरी पहली जो कार थी वो थी ऑल्टो एलेक्साई, दूसरी कार थी मेरी हुंडई की i10 स्पोर्ट्स, थर्ड कार थी मेरी बलेनो, एंड
फोर्थ कार इज XUV 300 W8 ऑप्शनल। सो जितनी भी कारें रही हैं मेरी अभी तक, वो सारी की सारी मैनुअल रही हैं। एंड मैनुअल में व्हाट आई फील इज दैट यू हैव ए कंट्रोल ऑन योर कार। जब आप ड्राइव करते हैं तो आप पूरी तरीके से इंगेज रहते हैं। इंगेज इन द सेंस व्हेन यू ड्राइव इन लॉन्ग हाईवेज, बड़े बड़े हाईवे पे आप जब ड्राइव करते हैं तो आपको अटेंटिव रहना पड़ता है। और आप ये नहीं कर सकते कि आप एक चुपचाप बैठ जाओ शांति से एंड गाड़ी चला रहे हो। यू आर ऑलवेज इंगेज। आप गियर पे भी पाँव रखते हैं, क्लच भी दबाते रहते हैं, ब्रेक भी दबाते रहते हैं, हैंडल भी हैंडल करते रहते हैं। सो व्हेन यू ड्राइव ए मैनुअल यू हैव ए बेटर कंट्रोल, जो मैं बिलीव करता हूँ। सेकेंडली, जब कंट्रोल की बात करते हैं तो आपके पास सारा कंट्रोल होता है। कब आपको थर्ड गियर में, फोर्थ गियर में, सिक्स्थ गियर में चेंज करना है गाड़ी को, वो आप कर सकते हैं। वेर इन सेम वे अगर आप ऑटोमेटिक में जाते हैं तो जब आप लॉन्ग हाईवेज में जाते हैं तो वहाँ पे आपको स्टीयरिंग संभालना है और बस रेस देना है। दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। तो वो मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगता है कि आप हाईवे में जा रहे हो और इंगेजिंग नहीं है, आप खाली गाड़ी पकड़ के, हैंडल पकड़ के बैठे हुए हो और खाली रेस दे जाओ और ब्रेक दबा रहे हो, वो इंगेजिंग नहीं लगता है। तो इसके चलते मैं उसको लेता नहीं। लेकिन जब आप ऑटोमेटिक की बात कर रहे हो, जब आपका जो कम्यूनिट करना पड़ता है, जो आपका रास्ते में जाना पड़ता है, वो अगर डिस्टेंस थोड़ा लंबा है लोकल सिटी में, वहाँ पे आपके लिए मैनुअल कार शायद थोड़ी सी तकलीफ वाली हो जाती है। बिकॉज आपको गियर चेंज करना पड़ता है, क्लच चेंज करना पड़ता है, इंगेज रहना पड़ता है। वेयर इन जब ऑटोमेटिक कार होती है उसमें आपको ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता है। एंड इट गिव यू रिलैक्स, आपके पाँव को रिलैक्स करती है वो चीज़। और वहाँ पे ऑटोमेटिक के लिए लोग प्रेफरेंस करते हैं। दैट इज़ द रीज़न मैनी टाइम्स पीपल से कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो आपको ऑटोमेटिक ही बाइक करनी चाहिए। एक और चीज़ मैं देखता हूँ, हालांकि मैं ऑलवेज जब मैनुअल का मॉडल लेता हूँ तो मैं टॉप का लेता हूँ। सो मेरा जो ऑटोमेटिक का जो प्राइस है और जो मैनुअल का प्राइस है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। 50,000 का डिफरेंस होता है। और अभी वाले जो मैं था जो लिए उसमें 30-35,000 का डिफरेंस था अगर मैं ऑटोमेटिक पे जाता। लेकिन व्हेन यू डोंट हैव ए बजट टू बाई ए टॉप मॉडल एंड यू वांटेड टू गो फॉर अ ऑटोमेटिक और यू हैव ए बजट ऑफ ए लोअर मॉडल, उस केस में ऑटोमेटिक थोड़ा महंगी पड़ती है। हाँ, अगर आपका बजट ऑलरेडी टॉप मॉडल का है तो आप ऑटोमेटिक वर्जन में जा सकते हो, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें सेम रहती है। सिर्फ डिफरेंस आपका मैनुअल से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में फिक्स हो जाता है। मैंने पॉइंट्स लिखे थे। हाँ दूसरा क्या है कि इसकी रिपेयरिंग कॉस्ट जो है वो कम आती है। जो मुझे लगता है कि ऑटोमेटिक की जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा है और जो मैनुअल वाली कॉस्ट है उसकी थोड़ा कम आती है। व्हेन इट कम्स टू हिल्स, राइट, हिल में जब ऑटोमेटिक गाड़ी चलती है तो आपको हिल असिस्ट आता है, जिसके वजह से आप गाड़ी को आराम से मूव करा के लेके जा सकते हो। आपको सिर्फ ब्रेक और क्लच पे ही कंट्रोल करना पड़ता है। वेरिन जब आप मैनुअल गाड़ी चलाते हो तो उसमें आपको गियर वगैरह का काफ़ी यूज़ होता है। और अब तो खैर मैनुअल में भी हिल असिस्ट आ गया है, जो आई थिंक पहले नहीं था। तो अभी जो गाड़ी अगर आप मैनुअल ले रहे हो उसमें हिल असिस्ट है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हिल असिस्ट क्या होता है कि वो 2 सेकंड के लिए गाड़ी आपको गियर चेंज करने और इसका मौका देती है। एंड सेम वो ऑटोमेटिक में होता है कि आपको ब्रेक लगानी है या क्लच दबाना है, क्लच तो नहीं होता, ब्रेक दबानी है और रेस दबानी है, तो उसका वो आपको मौका देती है। ऑटोमेटिक ऑब्वियसली बात है, अंदर से जब गाड़ी को डैशबोर्ड वगैरह देखो तो थोड़ा सा ज़बरदस्त लुक उसका आता है। मैनुअल में वो लुक आपको नहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा मैं नहीं समझता हूँ कि मुझे मतलब मेजर डिफरेंस जो मैंने बताया आपको, या तो अगर सिटी में है तो ऑटोमेटिक लोग प्रेफर करते हैं और कई लोग जैसे मैनुअल, जैसे मैं मैनुअली प्रेफर करता हूँ, चाहे वो सिटी में चलाऊँ, मैं चाहे पहाड़ों में चलाऊँ, चाहे हाईवे में चलाऊँ, आई ऑलवेज प्रेफर मैनुअल। एंड आई फील दैट व्हेन यू ड्राइव ए मैनुअल कार यू हैव अ बेटर कंट्रोल, यू आर ड्राइविंग समथिंग, यू आर नॉट सिटिंग आइडल व्हेन यू आर ड्राइविंग ऑटोमेटिक। आई अप्रिशिएट कि लोग ऑटोमेटिक को पसंद करते हैं, उनकी अलग चॉइस है, उनकी अलग एक्सपीरियंसेस है, बट आई ऑलवेज लाइक अ मैनुअल कार देन टू ऑटोमेटिक। मे बी इन फ्यूचर में अगर जाना पड़े ऑटोमेटिक की साइड में तो कौन सी कार होगी वो जो देखी जाएगी, बात की बात है कि कौन सी कार होनी चाहिए और ऑटोमेटिक सेगमेंट में कौन सी बढ़िया कार है, उसके क्या प्रोस एंड कौन से, वो देख के हम डिसाइड कर सकते हैं। बट फिलहाल अभी तो मैंने अपना इरादा चेंज नहीं किया था, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था, जब मैंने बेलोनो ली थी तब भी मेरे को लोगों ने बोला था ऑटोमेटिक लेने के लिए, जब मैंने XUV 300 ली तब भी मेरे को लोगों ने बोला कि ऑटोमेटिक लो। सो बट आई वॉज फिक्स ऑन माई डिसीजन कि नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ मैनुअल चाहिए, बिकॉज आई वॉन्टेड टू टेक दैट फील ऑफ ड्राइविंग द कार। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा एक्सपीरियंस आपको पसंद आएगा
और जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं या उनको डाउट हो रहे हैं तो इससे शायद एक क्लैरिटी मिलेगी। बट अगेन इट इज़ योर डिसीजन, इट इज़ योर चॉइस कि आपको क्या करना है। मैंने सिर्फ आपको उस छोटे से बेनिफिट बताएं, नुकसान कुछ भी नहीं है, लेकिन छोटा सा बेनिफिट आपको बताया कि क्यों लोग AMT पे जाते हैं, क्यों लोग मैनुअल पे जाते हैं। सो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। जस्ट फ्री हुआ मैं अभी अपने काम से, अब मैं जा रहा हूँ डिनर करने के लिए। सो काम ख़त्म करते करते अभी टाइम मिला है। नाउ आई एम गोइंग फॉर ए डिनर करते हैं, फिर आपसे बाद में बात करते हैं। चलो। यहाँ पे सीढ़ी का डिफरेंस है, एक सीढ़ी ऊंची है जिसके चलते आदमी गिर जाता है। तो डिनर हो चुका है, अब फिलहाल हम चल रहे हैं सोने के लिए, क्योंकि सुबह उठना है मॉर्निंग में। और कल का भी हेक्टिक शेड्यूल हो रहा है, 2 दिन निकल के पता ही नहीं चला, इतना हेक्टिक था। और कल सुबह मॉर्निंग में निकल के 1:30-2 बजे तक इस ऑफिस में रहेंगे, उसके बाद गाजियाबाद ऑफिस जाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे, उसके बाद अगले दिन सुबह की फ़्लाइट का टाइम भी मेरा चेंज हो गया, वो अभी 8:10 की फ़्लाइट हो गई है। पहले आई थिंक 8:40 की थी, तो आधा घंटा पहले शेड्यूल हो गई है। तो उसमें भी मेरे को थर्सडे को मॉर्निंग में 4 बजे उठ के 5:30 बजे निकलना पड़ेगा। लाइफ इज फुल ऑन स्वैग में चल रही है। सो एनीवे, सो बने रहिए मेरे साथ शिव रावत चेन ऑफ लाइफ के साथ।